साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से बुरी आत्मा की छाया के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको आपके घर में अगर किसी बुरी आत्मा की छाया नज़र आती है तो उसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और ये जो जानकारियां मैं आपको देता हूं, जो समस्या मेरे को लोग ज़्यादा बताते हैं, जो भी भक्तजन अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे को ऐसी समस्या बताते हैं कि हमें घर में छाया नज़र आती है, भूत प्रेत की छाया नज़र आती है, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे से कुछ गुजर कर गया है या हमारे सामने से कुछ अभी गुजर कर गया है। तो ऐसी समस्या अक्सर बताते रहते हैं। जब रात्रि को वही आत्माएं आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, या फिर आपको रात्रि को डरावने सपने आने लगते हैं कि हमारी बारी में कुछ ना कुछ है, वहाँ पर कुछ खड़ा है। ऐसी जिनके घरों में भी समस्या है तो आप उसका निवारण बड़ी सरलता से कर सकते हैं। तो जिनके घरों में भी इस प्रकार की समस्या है तो उसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका जो लिंक है, उसकी जो नोटिफिकेशन है, आप सबको सबसे पहले मिल पाए। तो भक्तजनों, अब मैं आपको इसके निवारण के लिए यह उपाय बताने जा रहा हूं। और यह जो उपाय है, आपने 2 विधियों के अनुसार इस उपाय को करना है। जिनके घरों में तो तामसिक भोग प्रसाद लगता है तो वह इस विधि का जो लोहा है, जो भोग प्रसाद है, तो वह तामसिक भोग प्रसाद ही दें। लेकिन जिनके घरों में सात्विक पूजा होती है, सात्विक भोग प्रसाद लगता है, तो इस विधि के लिए वह सात्विक भोग प्रसाद दें, जिस विधि के अनुसार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जो भक्तजन NRI हैं उनको अक्सर ही तामसिक भोग प्रसाद देना पड़ता है। जब किसी के घर में भी इस प्रकार की कोई आत्मा होती है, जब भी आप घर में मांस मदिरा का भोग लगाते हैं, उसको आप सेवन करते हैं, तो वही आत्माएं आपके साथ मिलने के बाद उसको ग्रहण करती हैं। और कई बार यह जो आत्माएं होती हैं काफ़ी शैतानी ये आत्माएं होती हैं और वह आपके मस्तक में वास कर जाती हैं और उसके बाद आपके घर में कला क्लेश रहने लगता है। तो तभी तो कहते हैं कि जब ये थोड़ी सी ये मदिरा का सेवन कर ले, थोड़ी सी ये शराब ले ले, तो उसके बाद हमारे घर में कला क्लेश का वातावरण बन जाता है। तो उसका निवारण आपने कैसे करना है, क्योंकि ये जो आत्मा है वे उसी चीज़ की भाल में लग जाती हैं कि हम किसके जरिए हम ये जो हमारा जो भी हम सेवन करते थे पहले मांस मदिरा, कि हमें ये कैसे प्राप्त हो। तो जिनके घरों में तामसिक भोग प्रसाद लगता है, तामसिक भोजन जो सेवन करते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, इन आत्मा को कैसे वे अपने घर से निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बकरे या मुर्गे का मांस लेकर आना है और वह जो मांस होना चाहिए हड्डी वाला। तो आप उसको बना भी सकते हैं या फिर कच्चा भी आप उसको दे सकते हैं। आपने अपने घर में 1 रोटी 1 चपाती बनानी है और उस रोटी के ऊपर आपने इस मांस को रख लेना है। कितने का भी आप मांस लेकर आ सकते हैं, थोड़ा सा मांस आपने उसके ऊपर रखना है। और उसके बाद इसके ऊपर 1 ढक्कन आपने मदिरा का, शराब का आपने डाल देना है। लेकिन ये जो शराब होगी, ये जो मदिरा होगी, इसमें जूठन नहीं होनी चाहिए। आपने शुद्ध ये लेकर आनी है बाहर से और उसी का आपने 1 ढक्कन इसके ऊपर डाल देना है। और उसके बाद पूरे घर में से वारने के बाद इसको बाहर कहीं खुले कलर मैदान में आप इसको रख सकते हैं, किसी पत्तल के ऊपर। किसी पत्तल के ऊपर इसको रखने के बाद आप इसको बाहर रख सकते हैं। तो इससे जो भी आपके घर में ये बुरी आत्मा होगी तो यह जो तामसिक भोजन है वह ग्रहण करेगी और आपके घर में से वह बाहर चली जाएगी। और ये जो विधि है, आप कभी कभी इस विधि का प्रयोग
करते रहें। और जब भी आपके घर में हफ्ते के बाद, महीने के बाद जब भी आप मांस मदिरा का सेवन करें तो उनका नाम लेकर एक हड्डी वाला पीस आप अपने घर में से वारने के बाद आप अपने घर से बाहर इसको रख कर आ सकते हैं। तो इससे जो भी आपके घर में कोई बुरी आत्मा होगी, जो भी कोई शैतानी आत्मा होगी, तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। आप इस उपाय को कर देखें तो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। और ये जो दूसरा उपाय है, जिनके घरों में तामसिक भोग प्रसाद नहीं लगता, जिनके घरों में तामसिक भोजन नहीं बनता, तो वह सात्विक भोग प्रसाद के द्वारा इन आत्माओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो उन व्यक्तियों ने एक मीठा परोठा तैयार करना है। आप उसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। और इस मीठे परोठे के ऊपर आपने देसी घी लगाना है। उसके बाद थोड़े से चावल आपने बॉयल कर लेने हैं। चावल थोड़े से बॉयल कर लेने के बाद आपने इस परोठे के ऊपर रख देने हैं और थोड़ी सी इसमें चीनी डाल देनी है इन चावलों में आपने, और थोड़ा सा इसमें आपने देसी घी डाल देना है। और उसके बाद पूरे घर में से इसका एक उतारा करने के बाद, सभी व्यक्तियों के ऊपर से भी आपने इस उतारे को करने के बाद किसी पत्तल के ऊपर रखने के बाद बाहर आप इसको किसी खुले कलर मैदान में आप रख कर आ सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, किसी नदी के किनारे भी आप इसको रख सकते हैं। और ये जो दोनों ही उपाय हैं, आपने सभी के ऊपर से आपको एक एक बार वार लेना है एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद जो भी आपके घर का कोई इष्ट है, जिसको भी आप मानते हैं, आप उसका नाम लेकर घर में अंदर से बाहर को कच्ची लस्सी का छींटा लगा सकते हैं, या फिर शुद्ध जल का छींटा लगा सकते हैं, गंगा जल का छींटा लगा सकते हैं, धूप दीप करें, तो आपके घर में से ये जो बुरी आत्मा की छाया है तो वह दूर हो जाएगी। और जो आपको डरावने सपने आ रहे हैं वह तुरंत ही बंद हो जाएंगे। भक्तजनों, ये बिल्कुल सरल विधि है। आप इन उपायों को कर देखें तो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। अगर आपके घर में तामसिक भोजन बनता है, तामसिक भोग प्रसाद अगर आप सेवन करते हैं, तो आप तामसिक विधि के द्वारा इसका निवारण कर सकते हैं। अगर आपके घर में सात्विक विधि के अनुसार आपके घर में सात्विक भोजन बनता है, सात्विक भोग प्रसाद अगर आप सेवन करते हैं, तो आप सात्विक विधि के अनुसार भी आप इन आत्माओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है, केवल आपने इस विधि का ही प्रयोग करना है। और ये जो प्रयोग है, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो रिजल्ट तुरंत ही आपकी आंखों के सामने होगा। तो भक्तजनों, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।